फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करा था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप क्या है हमारा 36 मीटर है। तो बाग की विमा हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसको हल करते हैं। माना जिसको हमें ज्ञात करना होता है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो बीमा, तो आयताकार भाग का हमें क्या करना है, बीमा निकालना है। तो बीमा को हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना आयताकार भाग की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, x मीटर। ऐसे ही बाग की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई हमारा क्या है, x है, और चौड़ाई हमारा क्या है, y है। तो जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, कौन है, लंबाई है। मतलब x हमारा क्या है, 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई इसमें क्या है, कम है। लंबाई हमारा चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारा y है, लंबाई हमारा x है। तो लंबाई हमारा 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में हमें 4 मीटर अधिक करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो हमारा जो समीकरण है जो पहला वो हमारा प्राप्त हो गया। ऐसे दूसरा समीकरण हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर क्या दिया है कि अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर है। तो लिख लेते हैं आयताकार भाग का अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर। तो परिमाप हमारा क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 36 है। इसमें क्या है, ये अर्ध परिमाप है, इसका मतलब जो परिमाप होगा उसका बट्टा 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर क्या है, 36 है। तो लंबाई हमारा क्या है, x प्लस वाई, हमारा चौड़ाई हमारा y है, ये 36 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफी विधि से सॉल्व करना है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से हमें 2-2 पॉइंट निकालना होगा। अब हम इन दोनों समीकरण से 2-2 पॉइंट निकालेंगे। तो माना x बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो y हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू वाई प्लस 4। तो यहाँ पे ये जो 4 होगा वो इक्वल के इधर आ जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो माइनस का 4 इक्वल टू वाई, इसको सही से लिखते हैं y इक्वल टू माइनस का 4। तो अतः जो हमारा पॉइंट है, अतः बिंदु P क्या है हमारा, x हमारा 0 है और y हमारा माइनस का 4 है। तो P बिंदु इस प्रकार प्राप्त हो गया है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को निकालते हैं। माना y इक्वल टू 0, फिर क्या होगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 प्लस 4। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अतः बिंदु क्या है हमारा, Q, x क्या है हमारा 4 है और y हमारा 0 है। इस प्रकार 2 पॉइंट निकाल लिया। अब नेक्स्ट समीकरण से हम क्या करेंगे, 2 पॉइंट और निकालेंगे। माना x इक्वल टू 20 करेंगे, तो 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 36 माइनस
20। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो y इक्वल टू हमारा क्या है, 16 आ रहा है। अतः बिंदु r x का है हमारा 20 है और y हमारा क्या है 16 है। ऐसे ही हम दूसरा बिंदु निकालते हैं। माना y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 20 मानेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 20 इक्वल टू 36। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 माइनस 20। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा 16 आ रहा है x इक्वल टू। अतः बिंदु हमारा एश क्या है 16, 20। अब हम क्या करेंगे, इन चारों बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाएंगे। तो ग्राफ में क्या है, ये y है, ये y डैश है और ये x है और ये हमारा क्या है x डैश है। ग्राफ में जो हम बिंदु ले रहे हैं तो वो क्या ले रहे हैं हम, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28। ऐसा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा जो r बिंदु है वो हमारा क्या है 20, 16 है। ऐसे ही s बिंदु हमारा क्या है 16, 20 है। तो इसको अगर हम 1, 2, 3, 4 करके करेंगे तो जो हमारा ग्राफ है वो छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हमने क्या करा है 4, 4 का गैप करके करा है। अब हमारा जो p बिंदु है वो क्या है हमारा 0, -4 है। तो x में 0 है और y में क्या है -4 है। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है हमारा, तो इसको लिख लेते हैं p 0, -4। और हमारा जो q बिंदु है वो क्या है 4, 0 है, x में 4 है, y में 0 है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो जो q बिंदु है वो क्या है 4, 0। अब हम इसको स्केल से मिला लेते हैं। तो जो हमारा समीकरण है उसको लिख लिया है x इक्वल टू y प्लस 4। अब हमारा जो r बिंदु है वो क्या है हमारा 20, 16 है। तो x में क्या है हमारा 20 है और y में क्या है हमारा 16 है। तो y में 16, ये 16 है यहाँ पर, तो पॉइंट हमारा इधर आ रहा है। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं r बिंदु 20, 16 और h पॉइंट क्या है 16, 20। तो x में हमारा क्या आ रहा है, x में 16 और y में 20 आ रहा है। तो y में 20 यहाँ पर है, यहाँ से हम सीधा देख लेते हैं तो यहाँ पर आ रहा है। तो जो पॉइंट है वो एश 16, 20। अब हम इन दोनों बिंदुओं को r और h बिंदुओं को हम स्केल से मिला लेते हैं। इस प्रकार हमने रेखाएं, इन दोनों पॉइंट को हमने क्या करा, मिला लिया है। अब इसमें समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पॉइंट जो हमारा क्या है, ये x में 20 है और y में क्या है 16 है। तो जो इन दोनों रेखाएं P, Q और R, S जो रेखाएं हैं वो किस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 20, 16 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये क्या है हमारा आंसर है। अब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, अतः आयताकार बाग की लंबाई क्या था हमारा, x था। x में हमारा क्या है 20। तो जो इसका जो हमारा लंबाई है x, वो क्या है हमारा 20 मीटर। और जो इसका चौड़ाई है, बाग की चौड़ाई y माना था, तो y हमारा क्या है 16 आ रहा है, तो 16 मीटर। इस प्रकार इसका फाइनल आंसर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 को करते हैं। एक रैखिक समीकरण क्या है, 2x + 3y - का 18 = 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसा और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म
का ज्यामितीय निरूपण जैसे कि मतलब प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। तो इस प्रश्न में क्या बोल रहे हैं कि एक रैखिक समीकरण हमारा दिया हुआ है, दूसरा रैखिक समीकरण हमें ऐसा बनाना है ताकि वो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो हमें क्या करना है, एक दूसरा हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले पॉइंट पे हमें क्या करना है, प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं प्राप्त करना है। तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं का जो कंडीशन है वो क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x + 3y - 8 = 0। तो प्रतिच्छेद करते हुए रेखा में क्या होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2। ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे 3x + 2y - tan = 0। हम यहाँ पे जो ये समीकरण बनाया है, तो ये जो समीकरण है ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि ऐसा ही लिखना है, लेकिन जो कंडीशन है प्रतिच्छेद करते हुए रेखा है a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2 उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसको हम करके देखते हैं। a1 हमारा क्या है, a1/a2, a1/a क्या है हमारा, a1 क्या है 2 है, और a2 हमारा क्या है 3 है। ऐसे b1 हमारा v1/v2, b1 क्या है हमारा 3 है और b2 क्या है हमारा 2 है। तो ये दोनों क्या है 2/3 और 3/2 है, तो ये दोनों क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः a1/a2 डज नॉट इक्वल v1/v2। जब ये इक्वल नहीं है तो ये प्रतिच्छेद करते हुए रेखाएं हैं। तो जो हमारा आंसर है, रैखिक समीकरण है, वो क्या है हमारा 3x + 2y - tan = 0। तो ये क्या है हमारा फाइनल आंसर है। ऐसे ही हमें दूसरे पॉइंट में क्या है, समांतर रेखाएं प्राप्त हो। तो समांतर के कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो हमें क्या करना है, c1/c2 में डज नॉट इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना होगा। तो हमें दूसरा समीकरण क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसमें a1/a2 और b1/b2 क्या है, दोनों इक्वल हैं। तीसरे में जो c1 है c1/c2 में इक्वल नहीं दिखाना होगा। तो इसका जो समीकरण हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2x + 3y + 5 = 0। अब हमारा a1/a2 देखते हैं, a1/a2, a1 क्या है हमारा 2, a2 क्या है 2 है। तो 2 × 2 2 × 2, तो यहाँ पे 1 आ रहा है 1/1। ऐसे b1/b2, तो b1 हमारा क्या है 3 है और b2 हमारा 3 है, तो 3 × 3, इसमें दोनों में 1 आ रहा है 1/1 आ रहा है। ऐसे c1/c2 निकालेंगे, तो c1 क्या है हमारा -8 और c2 हमारा 5 है। तो ये क्या है 1/1 a1/a2 और b1/b2 इक्वल है, c1/c2 क्या इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर अतः a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या है, समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है इसमें। तो जो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है हमारा, इसमें इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब समांतर का जो कंडीशन है उसको फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमने समीकरण यहाँ पर जो बनाया था, जो लेट करा था जो समीकरण, वो हमारा क्या है फाइनल आंसर है 2x + 3y + 5 = 0। तो ये हमारा क्या है आंसर है। इस प्रकार तीसरे कंडीशन को करते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या है, ये संपाती रेखाएं प्राप्त हो। तो संपाती के कंडीशन में क्या होता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, समीकरण लेट करना पड़ेगा। तो पहला समीकरण हमारा इस प्रकार से है। हम दूसरा समीकरण एक मानते हैं, 6x + 9y - 24 = 0। तो a1/a2 करते हैं। a1 क्या है हमारा 2, a2 हमारा क्या है 6 है, तो 2 × 2 2 3 × 6, 1/3 आ रहा है। ऐसे ही b1/b2, तो b1 क्या है हमारा 3 है और b2 क्या है हमारा 9 है, तो 3 × 3 3 3 × 9, तो 1/3 आ रहा है। ऐसे ही c1/c2, तो c1 क्या है हमारा -8 है और c2 क्या है -24 है।
तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ पर क्या है, और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3। अतः जो आंसर आ रहा है हमारा A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये क्या कर रहा है, दो तीनों को क्या कर रहा है, इक्वल कर रहा है, मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2। तो ये क्या है, हमारा समपाती रेखाएं प्राप्त हो रही है। अतः जो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, जो हमने समीकरण को लेट करा था वो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे 6x प्लस 9y माइनस का 24 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, आंसर है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्रश्न नंबर 7। तो क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले क्या करना है, हमें इन दोनों रेखाओं का हमें ग्राफिक विधि से सॉल्व करना है, मतलब इसको सॉल्व करके दो तो बिंदु निकालना होगा, फिर इसको ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस का 1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, 3x 2y प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू माइनस का 1 और यहाँ पे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब हम क्या करेंगे, बिंदु निकालेंगे। तो माना x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 मानेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस का 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा y क्या है, y इक्वल टू 1। अतः बिंदु P मान लेते हैं। x हमारा क्या है, 0 लेट करा था और y हमारा क्या है, 1 आ रहा है, तो ये हमारा P बिंदु है। और दूसरा पॉइंट निकालते हैं। माना y इक्वल टू 0, तो x माइनस का 0 इक्वल टू माइनस का 1, तो x इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। तो हमारा जो Q बिंदु है, Q बिंदु क्या है, Q बिंदु x हमारा माइनस का 1 है और y हमारा 0 है। इस प्रकार हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे दूसरे समीकरण से। माना x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 करेंगे, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 12, ये पूरा 0 हो जाएगा। 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो y इक्वल टू 6 हो जाएगा। ऐसे ही जो बिंदु है हमारा, अतः बिंदु R क्या है हमारा, x क्या है हमारा 0 और y हमारा 6 है। ऐसे दूसरा बिंदु निकालते हैं। माना y इक्वल टू 0 करेंगे, तो 3x प्लस 2 यहाँ पे 0 हो जाएगा इक्वल टू 12, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अतः जो हमारा बिंदु है, अतः बिंदु h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4,0। इस प्रकार इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। हमारा क्या है, ये y है और ये y डैश है और ये x और ये x डैश है। अब हम बिंदु को दर्शाते हैं। तो बिंदु हमारा P क्या है, 0,1 है, x में 0 है और y में 1 है, तो यहाँ पर आ रहा है। तो P बिंदु क्या है, 0,1। ऐसे ही हमारा Q बिंदु क्या है, माइनस का 1,0। तो x में हमारा क्या है, x में हमारा माइनस का 1 है और y में क्या है, हमारा 0 है, y में हमारा 0 है, तो ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ यहीं पर ही आ रहा है ये बिंदु। तो ये क्या है हमारा Q बिंदु, माइनस का 1,0। अब इसको स्केल से मिला लेते हैं। अब हम दूसरे बिंदु को दर्शाते हैं। R बिंदु क्या है हमारा, 0,6 है, x में 0 है
और y में क्या है 6 है। तो यहाँ पर आ रहा है बिंदु, क्या आ रहा है, जो r बिंदु है क्या है 0,6, और जो हमारा h बिंदु है वो क्या है हमारा 4,0। तो x में हमारा 4 है और y में हमारा 0, तो यहाँ पर आ रहा है h बिंदु। तो h बिंदु क्या है 4,0। अब हम इसको स्केल से मिला देते हैं। अब हमने इसको स्केल से मिला दिया है। तो ये दोनों रेखाएं किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है हमारा x में क्या है ये 2 है और y में क्या है हमारा 3 है। तो यहाँ पर जो ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा 3,2। तो इसका हमें क्या करना है, त्रिभुज का शीर्ष निकालना है। तो अब एक शीर्ष यहाँ पे ये मिल गया है, इसको हम T मान लेते हैं, और दूसरा शीर्ष हमारा क्या है ये है। यहाँ पर पॉइंट क्या है हमारा Q -1,0, और यहाँ पे तीसरा शीर्ष जो हमारा H है वो क्या है 4,0 है। अब क्या करना है, इसको छायांकित करना है। तो पेंसिल से हमें क्या करना है, इसको छायांकित कर देना है। इस प्रकार हमने छायांकित कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इसको शीर्ष को लिखना है। अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या है हमारा, T हमारा क्या है 2,3, Q हमारा क्या है -1,0, ऐसे ही H हमारा क्या है 4,0। इस प्रकार क्या है त्रिभुज के तीनों शीर्षों को हमने लिख दिया है और ग्राफ की मदद से हमें तीनों शीर्ष मिल गया है। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। इस प्रकार हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।